हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर टिक्की बर्गर। आज की आप मेरे इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने पनीर की टिक्की थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल से बनाई है, जो कि बहुत ही टेस्टी प्लस सुपर क्रंची है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की पनीर टिक्की बर्गर की रेसिपी को शुरू करते हैं। पनीर टिक्की बर्गर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बर्गर के बंस लिए हैं। 2 से 3 यहाँ पे टमाटर के स्लाइसेस ले लें। 2 से 3 यहाँ पे प्याज के स्लाइसेस। थोड़े से लेट्यूस ले लेंगे, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। 2 से 3 यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च लिया है। इस बर्गर को टेस्टी और हेल्दियर बनाने के लिए मैंने वीबा का एगलेस मेयोनीज़ लिया है, जिसमें फ़ैट परसेंटेज काफ़ी कम है, प्लस इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो 2 बड़े चम्मच मेयोनीज़ यूज़ करें। टमाटो केचप की जगह मैंने यहाँ पे ये चिली ऑरिगेनो सॉस यूज़ किया है, जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप इसकी जगह केचप भी यूज़ कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1/3 छोटा चम्मच। बटर हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच। चीज़ के स्लाइसेस लेंगे हम 2 या 4, जिस हिसाब से आप चीज़ चाहते हैं उस हिसाब से आप यूज़ करें। तो ये हो गई बर्गर के लिए। अब हम टिक्की बनाने के लिए यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने। 1 उबला हुआ आलू ले लेंगे। 1/3 कप मैदा ले लेंगे। 1/3 कप कॉर्नफ्लोर ले लेंगे। ब्रेड क्रम्स हम लेंगे 1 कप के करीब। मैंने यहाँ पे ये होममेड ब्रेड क्रम्स लिया है, इसकी रेसिपी है मेरे चैनल पे। ब्रेड को ग्राइंड करके कढ़ाई में रोस्ट कर लें, तो ये आप ऐसे बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1 मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ, थोड़ा सा शिमला मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया है। 1/3 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे। नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार। चाट मसाला पाउडर लेंगे 1/3 छोटा चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 1/3 छोटा चम्मच। गरम मसाला पाउडर आधी छोटी चम्मच। और तेल हमें चाहिए टिक्की को फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले हम टिक्की बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो एक मिक्सिंग बोल ले, उसमें हम ये आलू को ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो आलू को मैश भी कर सकते हैं। ग्रेट करने से आलू के एक भी बड़े टुकड़े नहीं रहते हैं इसमें। तो आलू को ग्रेट किया मैंने, साथ में ही हम पनीर को भी ग्रेट कर लेंगे। तो पनीर को आप चाहे तो ऐसे क्रम्बल कर लें। तो यहाँ पे आलू और पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसके बाद ये सारी सब्जियाँ, तो ये शिमला मिर्च, धनिया पत्ता, हरी मिर्च और प्याज सब साथ में डाल दें। इसके बाद हम इसमें सारी चीज़ें यानी कि मसाले डाल देंगे। तो आमचूर का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च थोड़ा कम यूज़ करें, गरम मसाला पाउडर, नमक डाल दें। और इसके बाद लास्ट में हम ये मैदा डाल देंगे। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मैदा, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 बड़े चम्मच हम ये ब्रेड क्रम्स डालेंगे। इसके बाद इन सबको अच्छे से मिला दें। पानी का यूज़ इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि पनीर की वजह से इसमें मॉइस्चर रहेगा और ये बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगा। तो इसे हल्का सा हाथों से मैश करें, तो ये देखिए खुद ही बनने लगेगा। और ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। तो आप इसे ऐसे शेप दे के देखें कि ये बन रहा है कि नहीं। तो ये हमारी टिक्की बन रही है। तो अब हम चलते हैं टिक्की बनाने के प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट रखा है और ये मिक्सचर को हल्के हाथों ऐसे प्रेस करते हुए टिक्की का शेप दे देंगे। आप चाहे तो टिक्की को स्क्वायर या फिर ऐसे राउंड शेप में बनाएं। मैं इसे ऐसे बना रही हूँ। तो इसे ऐसे प्लेट में रख दें और सेम प्रोसेस से ये पनीर के मिक्सचर से बाकी की टिक्की को बना लेंगे। तो ये हमारी पनीर की टिक्की रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं इसकी कोटिंग करने के प्रोसेस में। तो कोट करने के लिए सबसे पहले एक बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल में 2 से 3 बड़े चम्मच मैदा डाल दें और इसके बाद इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। जितना मैदा यूज़ करेंगे उससे थोड़ा सा कम कॉर्नफ्लोर यूज़ करें। ज़रा सा नमक डाल दें और इसके बाद पानी डाल के हम इसका एक गाढ़ा मिक्सचर बनाएंगे। तो पानी हिसाब से डालें, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालें। तो ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए, देखिए। तब हम चलते हैं टिक्की को कोट करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे ये टिक्की, ये ब्रेड क्रम्स और ये बैटर रखा है मैंने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेड क्रम्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि ये वेस्ट ना हो। अब हम एक टिक्की लेंगे और उसे ऐसे बैटर में पहले डिप करेंगे और उसके बाद इसे ऐसे निकाल के पहले ब्रेड क्रम्स में ऐसे डाल देंगे। हम इसे डबल कोट करेंगे। डबल कोट करने से इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही क्रिस्पी आएगा ऊपर से। आप चाहे तो सिंगल कोट में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसे वापस ऐसे मैदे के बैटर में डिप किया और फिर हम वापस इसे ब्रेड क्रम्स से और एक बार कोट करेंगे। ये देखिए। तो अगर आप पूरा ब्रेड क्रम्स एक बार यूज़ करेंगे तो बहुत सारा जो मिक्सचर है वो गीला हो जाता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा थोड़ा ब्रेड क्रम्स ऐसे यूज़ करें। तो ये हमारी एक टिक्की रेडी हो चुकी है। सेम प्रोसेस से बाकी की टिक्कियों को हम कोट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये डबल कोटिंग हो गई
और इतने कम ब्रेड क्रम्स में हमने इतनी सारी टिक्की बना ली। तो ये हमारी टिक्की रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं इसे तलने के प्रोसेस में। तो इसे फ्राई करने के लिए गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा है। इसमें ये टिक्की डाल दें। तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऊपर की लेयर जो है वो तुरंत ब्राउन हो जाएगी। ऐसे तेल को इसके ऊपर डालें और इसे हम मीडियम हाई या फिर मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। बीच बीच में हम इसे पलटते रहेंगे। और यहाँ पे ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ इसमें। और आप देख सकते हैं टिक्की का जो टेक्सचर है वो बहुत ही क्रिस्पी आया ऊपर से। तो सेम प्रोसेस से बाकी की टिक्कियों को फ्राई कर ले। और ये हमारी पनीर की टिक्की रेडी हो चुकी है। अगर आप इसे बर्गर में नहीं खाना चाहते तो आप ऐसे इसे सॉस के साथ खाएं, बहुत ही अमेजिंग लगता है। और इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी है। तो ये देखिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये बर्गर के जो बन्स हैं, पहले इसे ऐसे सेंटर से काट ले। बहुत बार दुकान में ये कटा हुआ ऑलरेडी मिलता है। तो इसे मैं ऐसे कट कर लेती हूँ। तो दोनों बन्स को ऐसे ही काट लेंगे और इसे हम थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे। बन्स को टोस्ट करना बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पे अब हम चलते इसे टोस्ट करने के लिए। तो गैस ऑन करके एक तवा रखा है मैंने गर्म होने के लिए। इस पर बटर डाल दे और बटर में हम ब्रेड को, यानी ये जो बन्स है, इसके सेंटर पार्ट को हल्का सा टोस्ट कर लेंगे। बस हल्का सा गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, इसे क्रिस्पी नहीं होने देना है, बस इसे निकाल लें। और सेम प्रोसेस से ये जो बचा हुआ दो ये बन्स के ऊपर का पार्ट है, इसे भी हम टोस्ट कर लेंगे। तो बन्स को हमने टोस्ट कर लिया। अब हम चलते हैं असेंबलिंग के प्रोसेस में। तो बन्स के दोनों साइड हम ये वीबा का एगलेस मेयोनीज लगा देंगे। इस मेयोनीज में फैट परसेंटेज काफ़ी कम है और ये मेयोनीज जो है वो हेल्दियर प्लस टेस्टी भी है। तो यहाँ पे बेस में हम थिक लेयर लगाएंगे और इसके ऊपर वाली यानी कि इस वाले बन्स में थोड़ा सा कम लगाएंगे। तो यहाँ पे मेयोनीज लगा दिया मैंने। इसके ऊपर हम पहले चीज़ का स्लाइस रख देंगे। तो ये चीज़ के स्लाइसेस आप ऐसे दोनों के ऊपर रख दें। मैं यहाँ पे 4 स्लाइसेस यूज़ करूँगी। इसके ऊपर लेट्यूस रख दें। ये देखिए, लेट्यूस आजकल हर जगह आसानी से मिल जाता है। फिर हम इसके ऊपर ये टिक्की रख देंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर ये शिमला मिर्च इसमें ऑप्शनल है, टमाटर के स्लाइसेस, प्याज के स्लाइसेस, और बस इसके ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और नमक स्प्रिंकल कर देंगे। और फिर यहाँ पे टमाटो केचप या फिर ये चिली ऑर्गेनो सॉस यूज़ करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, और बस हो गई तैयारी। तो लास्ट में इसके ऊपर ये चीज़ स्लाइसेस ऐसे रख के और इसके बाद हम क्या करेंगे, बन्स को ऐसे बंद कर देंगे। तो यहाँ पे इतने सारे फ्लेवर इसमें है तो आप टेस्ट इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा लेट्यूस है मैं इसे तोड़ के निकाल देती हूँ। और इस बर्गर को आप ऐसे सर्व करें या फिर ऐसे थोड़ा सा स्कीवर लगा दें ताकि ये असेंबल रहे। तो ये हमारा मज़ेदार पनीर टिक्की बर्गर रेडी हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।